नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट स्वागत करता हूं प्राइम टाइम विद हिमांशु जर्नलिस्ट में। देखिए दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और बिहार के चुनाव का कल पहले चरण में वोटिंग होने जा रहा है और इस वोटिंग में सभी बड़े बड़े दिग्गज शामिल होने वाले। 121 सीटों पर यहाँ पे वोटिंग होने वाली है। बड़े बड़े धुरंधरों के किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। लेकिन हम बात कर लेते हैं बिहार चुनाव के अंदर सम्राट चौधरी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का जो एक किस्मत है इस चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में ईवीएम के अंदर कैद हो जाएगा। लेकिन बसपा के प्रत्याशी सम्राट चौधरी के सामने बैठ चुके हैं, वहीं जन सुराज के एक प्रत्याशी मुंगेर में बैठ चुके हैं। मतलब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जिस हिसाब से घेराबंदी की है बिहार के अंदर और जो सर्वे आंकड़े दिखा रहे हैं, चाहे जो एग्जिट पोल हो गए, वो आंकड़े जो दिखा रहे हैं एनडीए को 160 सीटें, 140 सीटें, 165 सीटें, 170 सीटें, ये आंकड़े पहले चरण की वोटिंग में बहुत प्रभाव डालने वाले हैं। देखिए, महागठबंधन की तरफ से भी कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन महागठबंधन कहाँ रुक रहा है इस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बिहार में चुनाव है, लेकिन महागठबंधन के साथ ही फोकस कर रहे हैं वोट चोरी पर, वो भी हरियाणा के अंदर। एक कनाडा की मॉडल की फोटो बार बार राहुल गांधी बता रहे हैं कि यहाँ पे 21 बार इन्होंने 21 बार वोट दिया, इन्होंने 10 बार वोट दिया, इन्होंने 15 बार वोट दिया। अब आप खुद सोचिए, क्या बिहार के चुनाव में जो कांग्रेस पूरी तरीके से साफ है, क्या उसको हरियाणा के इस मुद्दे को उठाना चाहिए या बिहार के मुद्दे को उठाना चाहिए? क्योंकि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से अकेले पड़े हुए हैं, अकेले मेहनत कर रहे हैं। आपने रवीश कुमार की पत्रकारिता को देखा होगा कि जिस हिसाब से तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव आज ये कलर का टी शर्ट पहने, आज ये कलर का टी शर्ट पहने। मतलब तेजस्वी यादव के साथ जो एक वामपंथी मीडिया है वो साथ है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ उनके गठबंधन के साथी लोग साथ नहीं है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। अब बिहार के चुनाव से फोकस हटकर जो उनके साथी दल है वो एसआईआर वोट चोरी के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेर रहे हैं, जबकि उनको घेरना चाहिए बिहार के अंदर एनडीए की सरकार को, एनडीए के भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहिए, एनडीए के नीतीश कुमार हो, उनके मंत्रियों के भ्रष्ट जो डिपार्टमेंट है उनको उजागर करना चाहिए, बिहार के लोगों की समस्याओं को आगे करना चाहिए। लेकिन महागठबंधन वोट चोरी के मुद्दे पे फंसा है। अब देखिए, महागठबंधन की तरफ से बिहार के अंदर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे हैं। वो बराबर तंज कसते रहते हैं योगी आदित्यनाथ पर। उन्होंने आज तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर बंदरों की टोली के बीच में बैठा दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये सीएम योगी हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि महागठबंधन की तरफ से बिहार में 3 बंदर आ गए हैं, अप्पू, टप्पू और पप्पू। इसी पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। और फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि अभी हमने इनको अवध में हराया, अब इनको हम मगध में हराएंगे। 2024 के विधानसभा चुनाव में फैजाबाद की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, इसी पर उन्होंने तंज कसा। फिर इसके बाद योगी आदित्यनाथ भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब बिहार का चुनाव है, चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। बिहार के चुनाव में चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है और यही गलती जो है समाजवादी पार्टी सहित पूरा महागठबंधन कर रहा है। चुनाव बिहार का है, चर्चाएं कहीं और की कर रहा है। और इस चुनाव से देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जिस पर चर्चा कर रहे हैं इसका पूरा फायदा एनडीए को होने वाला, क्योंकि कट्टर हिंदुत्व और जो जंगल राज के खिलाफ एक योगी आदित्यनाथ की जो छवि है बुलडोजर बाबा का, वो पूरी तरीके से बिहार में एनडीए को फायदा दे रहा है। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब उत्तर प्रदेश में, उनका कहने का सलीका क्या था मैं आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ बिहार में रैली के दौरान कहते हैं कि महागठबंधन के एक साथी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तब लखनऊ में गरीबों की जमीन को छीनकर और अवैध जमीनों पर 4-4 किले जैसे बड़े आसियाना महल बन चुके थे। लेकिन जब हमारी सरकार आई, हमने कहा चलो एक बार बुलडोजर से सफाई कर देते हैं, तो उन्होंने सभी अपराधियों के, बाहुबलियों के किलों को ध्वस्त करके एक
कानून का राज स्थापित किया। मतलब पूरी तरीके से बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात चल रही है। मतलब लोग कह रहे हैं कि अगर एक बार फिर से एनडीए की सरकार आती है तो योगी आदित्यनाथ जैसा साम्राज्य यहां पर भी दिख सकता है। अब बात करते हैं राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह ने बोला कि राजद जब से बनी है तब से सिर्फ लोक लुभावने वादे ही करती है, लेकिन कोई वादा अपना पूरा नहीं करती है। अब किसान के मसीहा कहे जाते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव कुछ समय पहले मतलब लोकसभा चुनाव तक तेजस्वी यादव का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब हुआ क्या है कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव के गुणगान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो लोगों का पलायन रुकेगा, लोगों को रोजगार यहीं मिलेंगे, फैक्ट्रियां यहीं लगेंगी। लेकिन पप्पू यादव को खुद पता है कि बिहार में जिस क्षेत्र से वो आते हैं वो कितना पीछे है। अगर उसकी अवहेलना लालू यादव की सरकार ने नहीं की होती, राबड़ी देवी की सरकार ने नहीं की होती, तो कहां से कहां पहुंच जाता। और उसकी जो विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है वो एनडीए की सरकार में लिखी जा रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में ही कहा था। अब हम चर्चा कर लेते हैं मोकामा की। देखिए, अगर हम बिहार की राजनीति में मोकामा की बात ना करें तो भैया हम बिहार की राजनीति की बात नहीं कर रहे। देखिए, मोकामा के अंदर भी कल वोटिंग होगी और वोटिंग के दौरान लल्लन सिंह का जो एक भाषण था, जो एक वीडियो क्लिप था, लल्लन सिंह कह रहे हैं कि ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन लल्लन सिंह का जो भाषण बहुत काम आने वाला है, बीजेपी को एक तरफा जीत दिलाने वाली, मतलब एनडीए को एक तरफा जीत दिलाने वाली है। और फिर हम बात कर लेते हैं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने वोटिंग से पहले लोगों से कहा है कि भैया पिछले 3 सालों से जो हमने मेहनत किया है उस पर आप वोट देना, आप अपने बच्चों के लिए वोट देना, आप रोजगार के लिए वोट देना, आप शिक्षा के लिए वोट देना, आप औद्योगिकीकरण के लिए वोट देना, आप इन सब चीजों पर वोट देना। नहीं तो जैसे 20 साल तक नीतीश की सरकार रही, उसके पहले लालू की 15 साल तक सरकार रही, ये आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी आपको बढ़ने नहीं देंगे। आप अपने कल के लिए जनसुराज को वोट करिए। अब देखते हैं कि आने वाला समय क्या होता है, कौन पार्टी किसको वोट देती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव में फिर से एक बार कूद चुके हैं। कल वोटिंग है पहले चरण की, उसके दौरान वो उस जगह पर रैली करने वाले जहां बिहार की लगभग 9 से ज्यादा सीटों पर सीधा असर होने वाला है। अब राहुल गांधी फंसे हैं हरियाणा के चुनाव में जो चोरी हुई थी, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं। अब यही अंतर है एनडीए और महागठबंधन में। चुनाव कहीं का होता है, मुद्दे कहीं के आते हैं। बीजेपी क्या करती है, अगर विपक्ष में रहती है तो सरकार के विरोध में आवाज उठाती है, अगर पक्ष में रहती है तो अपने विकास की बात, हिंदुत्व की बात, इन सबको आगे रखती है। तो दोस्तों बने रहिए आप हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ। धन्यवाद।